दुनिया का मोह त्याग के शिव में रहियो लीन। सुख दुख हानि लाभ तो शिव के ही है अधीन। ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज त्रयोदशी तिथि है और शनिवार का दिन है, इसीलिए आज पढ़ने वाला प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस व्रत में भगवान शिव जी के साथ साथ शनिदेव की पूजा अर्चना भी की जाएगी, जिससे कि हमें भगवान शिव के साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। उसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, वह अत्यधिक दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा दिया करता, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाला वह सेठ और उसकी पत्नी स्वयं दुखी रहते थे। दुख का कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपना कामकाज अपने सेवकों के भरोसे छोड़कर वे तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अभी वे नगर से बाहर ही निकले थे कि उन्होंने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु बैठे हुए हैं। दोनों ने सोचा कि हम लोग यात्रा के लिए तो जा ही रहे हैं, क्यों न पहले साधु महाराज से आशीर्वाद ले ले, उसके बाद हम अपनी यात्रा जारी करेंगे। ऐसा सोचकर सेठ और सेठानी दोनों साधु के पास चले गए। साधु समाधि में लीन थे। सेठ और सेठानी साधु महाराज के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि से उठने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और फिर धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन उन साधु की समाधि तो टूटी ही नहीं, मगर सेठ पति पत्नी दोनों धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु अपनी समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वे मंद ही मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर उनसे बोले कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की बात को जान गया हूँ। वत्स, मैं तुम दोनों के धैर्य और भक्ति भाव से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे कि तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। तब साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई कि हे रुद्रेश्वर शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर, आप जगत गुरु हो, आपको मेरा प्रणाम है। हे नीलकंठ सूर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी, नमस्कार है। उग्रत रूप मन, हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। ईशानों के ईश, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको मेरा प्रणाम है। फिर वो साधु बोले कि तुम इस स्तुति के द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना करना और शनि प्रदोष व्रत रखना। ऐसा करने से तुम्हें शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए चले गए। कुछ दिनों में ही उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण की और घर पर वापस लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के बाद सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ पर छाया हुआ अंधकार तुरंत ही समाप्त हो गया और फिर दोनों सेठ सेठानी आनंद पूर्वक अपने पुत्र के साथ रहने लगे। हे शंकर भगवान, जैसे आपने सेठ और सेठानी के जीवन में जो भी कमी थी उसको पूरा किया है, उसी तरह से इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सभी के जीवन में जो भी कमी हो उनको पूरा करना। प्रेम पूर्वक बोली भगवान शिव शंकर की जय। अब आप सुनिए प्रदोष व्रत की अगली कथा। अब आप सुनिए एक ब्राह्मण और ब्रह्माणी की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही दुरात्मा और महापापी था। वह ब्राह्मण कुमार्ग पर ही चलता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी और वह सदैव ही अपने धर्म का पालन करती थी। इस तरह से कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसकी पत्नी ने बहुत से वर्ष व्यतीत किए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से वह कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पति तो दुराचारी था। इसीलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर
कुछ समय के पश्चात वह स्त्री भी अपने ही पति की तरह दुराचारिणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्युलोक को प्राप्त होकर नरक में गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह पापी अंत में एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर की कृपा से वह अपने बंधु और बांधवों के सहित एक तीर्थ के क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के साथ चंचुला ने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां पर उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव जी की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्याभिचार करती है, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया कि उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उन पापों का दंड अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ऐसा सोच सोचकर उसे चैन नहीं था और उसने उस ब्राह्मण से विनती की कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग्य हो रहा है। हे ब्राह्मण देव, मैंने जीवन भर दुराचार किया है। न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी और मेरा साथ कौन देगा। हे ब्राह्मण देव, यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी। हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे ब्राह्मण बोले कि हे चंचुला, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया है। हे चंचुला, पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है और पश्चाताप से ही पापों की बुद्धि शुद्ध होती है। जो भी मनुष्य अनजाने में किए हुए पाप कर्मों का पश्चाताप करता है, वह समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इन पावन कथाओं को नित्य प्रति सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से अपने मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा करने का संकल्प लिया और ऐसा सोचकर ब्राह्मण से निवेदन करके वह उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके पश्चात उस शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी कि चंचुला को शिव महापुराण की समस्त कथा कह सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पर आ पहुंचा और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस दिव्य विमान पर बिठाया और उसको लेकर शिवलोक में चले गए। अब चंचुला दिव्य रूप धारण कर चुकी थी और दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां पर साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आंखें थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपनी बाईं ओर माता पार्वती को बिठाया हुआ था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव और देवी पार्वती को प्रणाम किया और उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण ही शरीर में रोमांच पैदा हो आया और माता पार्वती व भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया और उसकी ओर देखा। माता पार्वती ने चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। इसके बाद चंचुला देवी पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर ही रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए, लेकिन चंचुला को बीच बीच में अपने पति का ख्याल भी आता था। एक दिन चंचुला माता पार्वती के पास पहुंची और बोली कि हे गिरिजानंदिनी, मनुष्यों ने सदा ही आपका सम्मान किया है। हे स्कंद माता, हे उमे,
आप समस्त सुखों को देने वाली हो। हे शंभु प्रिया, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हो। वह चंचुला इस प्रकार से महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला माता पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके इस प्रकार से कहा। पार्वती जी बोली कि हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी इस की हुई स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या वरदान मांगती हो? जो तुम मांगोगी मैं उसे अवश्य ही प्रदान करूंगी। तब चंचुला बोली कि हे गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ पर है और उनकी कैसी गति है, मैं यह सब नहीं जानती हूँ। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, आप वैसा ही कुछ उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शुद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मौत मुझसे पहले हो गई थी। ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए होंगे। तब गिरिजा कुमारी बोली कि बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा और अनगिनत वर्षों तक नरक में अनेक प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर बैठा हुआ है। इस समय वह पिशाच योनि में है और अनेक प्रकार के कष्ट उठा रहा है। वह दुष्ट केवल वायु पीकर ही जीवित रहता है, वहां पर सब प्रकार के कष्ट सहता है। तब गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला अपने पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर अपने मन को शांत करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महादेवी को प्रणाम करके फिर से पूछा कि हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे महादेवी, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागीदार हो सकता है। अमृत के समान इन मधुर अक्षरों से युक्त देवी जी के वचन को सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि हे महादेवी, मेरे पति को शिवपुराण सुनाने की व्यवस्था करवा दीजिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया पार्वती जी को बड़ी दया आ गई। उन भक्त वत्सला महादेवी जी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले एक गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां पर एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। संध्या और स्नान आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्खता छा गई थी। वह कर्तव्य में विवेक नहीं कर पाता था। वह बिना खाने योग्य पदार्थ को खाता, सज्जनों से द्वेष रखता और दूषित वस्तुओं का दान लेता। यह उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र और शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन ही वैश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा ही दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद बनाता था। वह मृत्यु के बाद दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। वहां पर बहुत से नरकों का उपभोग करके
वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पापों का फल भोग रहा है। तुम यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का वहां पर जाकर प्रवचन करो। कथा को सुनने से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आना। पार्वती जी के इस प्रकार से आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरू मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद जी के प्रिय मित्र तुमरू वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंचे, जहां पर वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उस पिशाच का शरीर विशाल था, दाढ़ी बड़ी हुई थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुमरू ने उस भयंकर पिशाच को अपने पासों में बांध लिया। उसके बाद तुमरू ने शिव महापुराण की कथा को बांचने का निश्चय किया और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े ही वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव महापुराण की उत्तम कथा तुमरू के द्वारा विंध्य पर्वत पर सुनाई जा रही है। तो फिर उस कथा को सुनने के लिए बहुत से देवर्षि शीघ्र ही वहां पर आ पहुंचे। तब विंध्य पर्वत पर बड़ा ही अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरू ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और अपने हाथ में वीणा ली और वीणा लेकर गौरीपति शिव शंकर की कथा का आरंभ हुआ। तुमरू ने सातों संहिताओं के सहित शिव पुराण की पूरी कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण कराया। सभी श्रोतागण पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से सुशोभित आभूषण उसके अंगों को प्रकाशित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देह धारण करके वह बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं पार्वती वल्लभ भगवान शिवजी का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देखकर वे सभी देवर्षि बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोतागण कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक शिवजी का ध्यान करने लगे और शिवजी का ध्यान करते हुए अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा चंचुला के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी ही शोभा पाने लगा। बोलो माँ पार्वती की जय, बोलो भगवान शंकर की जय। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।